Hello, friends. How are you all? Hope you all are doing great. इस वीडियो में आज हम क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर 1 दैट इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम को शुरू करेंगे। ये वीडियो बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह के समय सनराइज़ होते हुए देखना और शाम को सनसेट होते हुए देखना सच में कितना सुंदर दृश्य होता है। आई होप आप लोगों ने भी कई बार सनराइज़ और सनसेट होते हुए देखा होगा। तो चलिए अब बात को शुरू करते हैं सनसेट होने के समय से। शाम के वक्त जैसे ही सूर्य अस्त या सनसेट होता है, उसके बाद आप अगर आसमान की ओर देखेंगे तो आपको आसमान में मून और कुछ स्टार्स देखने को मिलेंगे। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आपको आसमान में तारों की संख्या बढ़ते हुए नज़र आएंगी। उनमें से कुछ ज़्यादा चमक रहे होंगे तो कुछ कम। इसके अलावा आप अगर कभी रात को आसमान की ओर गौर से देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि आसमान में ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो टिमटिमा रहे होते हैं, पर कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो ग्लो तो कर रहे होते हैं पर टिमटिमा नहीं रहे होते हैं, जैसे कि मून। अब अगर हम मून की बात करें तो मून कुछ दिन छोड़कर हमें ऑलमोस्ट हर दिन ही देखने को मिलती है और मून हमें अलग अलग दिनों में अलग अलग शेप एंड पोजीशन में दिखाई देती है। तो चलिए अब हम फुल मून और न्यू मून को समझते हैं। फुल मून आपको मंथ में केवल एक बार ही देखने को मिलेगा। फुल मून नाइट को हम पूर्णिमा की रात भी कहते हैं। इस दिन आप मून को उसके पूरे यानी फुल शेप में देख पाएंगे। फुल मून नाइट के 15th डे पर अमावस्या की रात आती है। इसे हम न्यू मून भी कहते हैं। इस दिन मून दिखाई नहीं देती, बस एक रिंग जैसी शेप देखने को मिलती है। तो चलिए अब आप मुझे नेक्स्ट ये बताओ कि दिन के समय हमें मून और बाकी सारे ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं दिखते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि दिन के समय ये सारे ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स और मून आसमान में होते हैं और चमक भी रहे होते हैं, बट दिन के समय सूर्य की रोशनी इतनी तेज़ होती है जिसके कारण हमें ये सारे ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स और मून दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ तक तो रहा चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक को हम समझेंगे वो है सेलेस्टियल बॉडी। फिर हम सोलर सिस्टम और सन को समझेंगे। इसके बाद हम 8 प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे। 8 प्लैनेट को डिस्कस करने के बाद हम अर्थ एंड मून को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम एस्ट्रॉयड एंड मेटियोर्स को समझेंगे। एस्ट्रॉयड एंड मेटियोर्स को समझने के बाद हम बुक में दी गई कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को समझेंगे। इसके साथ हम अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Stay tuned, stay safe, happy learning.